दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल्यांकन की भूमिका में या मूल्यांकनकार से जुड़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। इसमें आपको हेड एग्जामिनर, सहायक हेड एग्जामिनर और एग्जामिनर के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हेड एग्जामिनर, स्पेशली इसमें हेड एग्जामिनर के बारे में बताया जाएगा। हेड एग्जामिनर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि आपको सीबीएसई ने हेड एग्जामिनर बना दिया है तो आप चिंता ना करिए। इसमें जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनिए, आप अपने काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। विगत कई वर्षों से मैं हेड एग्जामिनर की भूमिका निभा रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर इसमें मैंने उन तथ्यों को बताया है जिनको समझ करके आप कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें फर्स्ट है नंबर सीबीएसई का ऑफर स्वीकार करना। आपको सूचनाएं आई होंगी कि आपको हेड एग्जामिनर बनाया जा रहा है। आप अपनी स्वीकृति वहां पर भेज दीजिए। अब आपकी स्वीकृति बन गई, आप बन गए। फिर दूसरा काम क्या होगा, सीएनएस से मिलना। जो भी सेंटर आपको मिला हुआ है आप उनके सीएनएस माने प्रिंसिपल साहब से मिलिए, जो भी उस क्षेत्र के उनके चीफ नोडल सुपरवाइजर हैं उनसे आप मिलिए। उसके बाद जब आपकी कॉपियां आ जाएंगी तो जाइए वहां पर बंडलों को गिन लीजिए, कितने बंडल आपको मिले हुए हैं और कागज पे लिखा होता है उनका नंबर मिला लीजिए। उसके बाद वहीं पर सीनियर साहब से कहिए आलमीरा हला वो देंगे, एक आलमीरा में उनको रखवा दीजिए। और अगर संभव है तो आपको एक रूम मिलेगा जहां पर आप मूल्यांकन का काम करवाएंगे। आपके एग्जामिनर्स, सहायक एग्जामिनर सब बैठेंगे, आप देख लीजिए कि रूम सही हो और उसकी चाबी, ताला एक ले जाइए, ताला बंद करके चाबी एक अपने पास रख लीजिए। और अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो एक चाबी आप सीनियर साहब को भी दे सकते हैं। कमरा एक जो सही हो वो देख लीजिए, हवादार हो, प्रकाश की व्यवस्था हो और सुरक्षित हो। हवादार माने बहुत वो सफोकेशन ना हो ताकि लोग वहां पर बैठे तो उनको दिक्कत नहीं आए। प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पर लाइट वगैरह आप लगवा दीजिए, हालांकि सीएनएस से कहेंगे तो लगा देंगे। और सुरक्षित होना चाहिए ताकि कापियां उधर से ज़्यादा लोगों का मूवमेंट ना हो और कापियां आपकी सुरक्षित रहें। दूसरा पॉइंट क्या होता है, परीक्षकों से संपर्क करना। आपने देखा होगा एक लिस्ट आपको मिली होगी परीक्षकों की और उसमें सभी परीक्षकों के मोबाइल नंबर होते हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, अगर उनको कोई समस्या आ रही है, कोई नहीं आना चाहता, उसको भी नोट कर लीजिए। फिर उनको एक निश्चित समय पर बुलाइए। अमूमन ये वो समय होता है जिस दिन परीक्षा, मैं चूंकि सीबीएसई वाले मूल्यांकन सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हूँ तो सीबीएसई बोर्ड में अक्सर कापियां 10 से 15 दिन के बीच में आ जाती हैं। तो आप जिस दिन आपके विषय की परीक्षा हुई है आप उससे 10 से 12 दिन 15 दिन गिन सकते हैं, उसी के आसपास मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाता है। तो निश्चित समय पर आप परीक्षकों को बुला लीजिए। नई परीक्षक की व्यवस्था करना, अगर मान लीजिए कोई परीक्षक नहीं आ पा रहा है, आपको सूचना मिल गई है तो आप नए परीक्षक की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद अब आप मूल्यांकन के दिन इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उसमें से 3 सेटों में कॉपियां होती हैं। अगर 3 सेटों में है तो एक सेट की कोई कॉपी आप एक निकलवा लीजिए रेंडमली। जितने परीक्षक हैं, जितने लोग वहां पर इकट्ठा हैं परीक्षक के मूल्यांकन कार्य से जुड़े हुए हैं, उतनी कॉपियां उसकी करवा लीजिए। और फिर माप मूल्यांकन होता है, उसे एक कॉपी को सब लोग चेक करेंगे, सब जांच लेंगे, फिर सबका नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद जब सबका नंबर लिखा जाएगा तो उसमें देख लीजिए किसके नंबर, एक उसका औसत क्या निकल रहा है और उसके आसपास कितने लोग हैं, तो प्लस माइनस होगा। जैसे मान लीजिए कॉपी चेक हुई और उसका औसत निकला 55 निकला या 60 निकला। अब देखिए उसी में किसी ने 62 नंबर दिया होगा, किसी ने 58 दिया होगा, किसी ने 65 भी दिया होगा, किसी ने 55 दिया होगा। जो औसत के आसपास हैं उस हिसाब से प्लस माइनस उसमें लिख दीजिए। अगर किसी का ज्यादा अंतर आ रहा, वेरिएशन ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा समझ करके चर्चा कर लीजिए, भाई इस तरह मूल्यांकन कार्य करना है। दूसरा फिर आएगा एची बनाना। तो एची बनाया जाता है, वो हेड एग्जामिनर अपना बना सकते हैं उसमें, लेकिन यह देखा जाता है कि इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है और कौन कैपेबल है, किसके अंदर वो योग्यता है कि वो काम करवा सकता है। क्योंकि उसके अंदर में मूल्यांकन परीक्षक रहेंगे तो उनके साथ समन्वय बनाना बहुत जरूरी होता है। जो थोड़ा सा क्रोध न करता हो, मतलब हिसाब से काम करवाता हो, काम करवाना जानता हो लोगों से, उसको बनाना है। अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाता हो उनको बनाना है। और जिनका अनुभव ज्यादा हो, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हो, उनको बनाना है। तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो एची आपके साथ रहेंगे और उनकी भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद जब मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि एक बंडल जब चेक हो जाता है वो कोऑर्डिनेट होता है, तो उसी एचई में से जो आपके परीक्षक हैं उन्हीं में से किसी एक को एचई सी बना दीजिए, कोऑर्डिनेटर वाला एचई बना दीजिए, वो होता है।
और दूसरा क्या है, एची कैसे बनाना। मान लीजिए आप जैसे मैं हिंदी का, चूंकि हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप हिंदी का मूल्यांकन करवा रहे हैं तो 3 सेट में कॉपियां होती हैं, तो आप 3 एची बनाइए और उनके साथ परीक्षक तीनों जुड़ जाएंगे ताकि वो एक सेट का पूरा देखते रहें और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस प्रकार से एची बन गए, एची से कोऑर्डिनेटर बन गए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कार्य के लिए सीएनएस के यहाँ से अक्सर लोग मिल जाते हैं कोऑर्डिनेशन कार्य करने के लिए, फिर भी आप अपने हिसाब से उनको नियुक्त कर सकते हैं। परीक्षकों के साथ मीटिंग, आवश्यक निर्देश। अब जब मूल्यांकन कार्य शुरू होगा तो एक बार आप परीक्षकों के साथ मीटिंग करिए और उन सबको बता दीजिए, भैया देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक अवसर हम सबको मिला है कि हम किसी के जीवन को बना सकते हैं और अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे किसी के जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने मूल्यांकन कार्य ठीक से नहीं किया, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था, उसको बहुत अपेक्षाएं थी और आपके थोड़ा सा केयरलेस होने से, अपने काम को ठीक तरीके से न करने से अगर उसका नंबर कम हो गया तो कुछ भी सोच सकता है। आप समझ सकते हैं परीक्षाओं के बाद बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर लेते हैं, इसलिए इस काम को अच्छे से करना है। दूसरा, किसी भी बच्चे की कॉपी कोई मांग सकता है, तो ध्यान रखिए आपकी वो कॉपी बाहर आ सकती है और बाहर आई पता चला आपने इस तरह से मूल्यांकन किया है तो आपको भी सजा भी मिल सकती है एक तरह से, और सजा नहीं भी मिले तो कम से कम नैतिक रूप से हम आप बहुत ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार होंगे और कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षकों को इस तरह से बातें बता करके, आवश्यक निर्देश दे करके आप मूल्यांकन काम शुरू करवाइए। इसके बाद फिर एक रजिस्टर रखिए, इसमें उपस्थिति, कॉपी इशू रिकॉर्ड, बैंक विवरण, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें कॉलम बनाइए, उसमें सबकी साइन करवाइए, टाइम डाल दीजिए कौन कितने बजे आया कितने बजे गया। फिर उसी में उपस्थित कॉपी इशू रिकॉर्ड। अक्सर क्या होता है जो एचई होते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप खुद ही करिए, नहीं तो एचई को दे दीजिए अपने एग्जामिनर्स को, जैसे 20 कापियाँ 25 कापियाँ जितना भी चेक करनी है उतनी कापी सुबह एक बार इशू कर दें और जाने से पहले वो कापियाँ उसमें जमा कर लें, फिर अपने पास जमा करवा लें। अगले दिन जब परीक्षक आएंगे फिर उनको वो कापियाँ दे दें, इससे आपका रिकॉर्ड सही बना रहेगा। बैंक विवरण, उसमें जो लोग, जितने भी लोग हैं इस काम से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बैंक डिटेल रखवा लीजिए, क्योंकि बाद में पैसा अकाउंट पर ही आता है, सीबीएसई अकाउंट पर ही भेजती है। अब अगला काम है कोऑर्डिनेशन कार्य, नंबर अपलोड करवाना, एक प्रत अपने पास रखना। अब मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया, एक बंडल आपने चेक करवा दिया, कोऑर्डिनेशन भी उसका हो गया, अब उसका नंबर अपलोड करवाना है। तो आप जो एचसी हैं वो अलग ये भूमिका निभाते हैं, उनसे कहिए जाकर के वो नंबर अपलोड करवा देंगे। एक क्लर्क भी आपको मिलेंगे, क्लर्क को पैसा मिलता है, वो नंबर अपलोड कर देंगे। 3 प्रत में कॉपियां निकलती हैं, एक प्रत बंडल के साथ रख दिया जाता है, एक सीएनएस के पास रहेगा और एक आप अपने पास रख लेंगे। इस तरह से 3 प्रतियां मिलेंगी, तीनों में साइन होगा, वो होता निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा, उसको साइन करवा के अपने पास रखिए। इसके बाद अगला ध्यान रखना, बंडल वाइज मूल्यांकन करवाना। आपने मान लो पहला बंडल खोल दिया तो कोशिश करिए अब उस बंडल की कापियां चेक हो जाए, उनको अपलोड कराइए। फिर दूसरा बंडल खोलिए, उसकी कापियां पूरी चेक हो जाएं, कोऑर्डिनेट हो जाएं, फिर उसका नंबर अपलोड करवाइए, उसको पैक करवाइए। इस प्रकार से क्रम से चलते रहेंगे तो आपके एक एक बंडल चेक भी होते रहेंगे, रखे जाएंगे और आगे खुलते रहेंगे। तो एक साथ बहुत सारे बंडल्स को नहीं खोलना है, ये ध्यान रखिए। निश्चित कॉपी चेक करवाना, कॉपियों की संख्या क्या निश्चित होती है, कोई एक परीक्षक कितनी कॉपियां चेक कर सकता है, सीबीएसई बताती है, बोर्ड से निर्देश होता है, कोशिश कीजिए उसी हिसाब से कॉपियां चेक हों। व्यवस्था बनाए रखना, मूल्यांकन सही करवाना, समन्वय बनाना, और आपको मूल्यांकन कार्य जहां हो रहा है वहां पर देखना, ज़्यादा आवाज़ ना हो, वहां पर व्यवस्था बनी रहे ताकि लोग शांतपूर्ण तरीके से अपने काम को कर पाएं। मूल्यांकन कार्य सही करवाना, इसके लिए क्या होता है, बीच बीच में आप लोगों की कॉपियां एक एक देखते रहें, हाल आपको देखना ही है। एचई की कॉपी चेक करनी है, परीक्षक की चेक करनी है, कोऑर्डिनेटर की चेक करनी है, एचसी की भी चेक करनी, सबकी कॉपियां हेड एग्जामिनर को कम से कम एक एक दो दो देखनी होती हैं, निर्देश है। तो आप कोशिश करिए कम से कम एक एक कॉपी सबकी एक दिन में जरूर देखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनको बुलाइए, थोड़ा समझा दीजिए, भैया वही बताइए, जिम्मेदारी आपकी है, हमको जिम्मेदारी समझ के ये काम करना है, तभी लोग अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है और कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो मान लिया आप बताने पर, बार बार बताने पर भी नहीं मान रहा है, तो आप सीएमएस से मिल करके उनको इस कार्य से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हेड एग्जामिनर की ही होती है। आपको मूल्यांकन कार्य के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो एक नैतिक रूप से जिम्मेदारी समझ करके समझाइए,
फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो आप उसको कार्य से मुक्त कर सकते हैं, उनकी समस्या पूछ सकते हैं और दूसरे एग्जामिनर की आप व्यवस्था भी कर सकते हैं सीएनएस से मिल करके। उसके बाद पेन की व्यवस्था बना लीजिए। जो हेड एग्जामिनर है वो हरी पेन, एचई जो होते हैं पर्पल, एग्जामिनर लाल, और जो एचईसी होते हैं वो काले पेन का प्रयोग करते हैं। नहीं, एचई तो पर्पल पेन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 कलर की पेन रखिए, पेंसिल रखिए, रबड़ रखिए, ताकि जिनको दीजिए कापियों को उसी रबड़ से बंडल बना सकें, उसमें रबड़ लगा सकें, तो कापियां इधर उधर नहीं होंगी। और जो अन्य जरूरत पड़ती है उनकी व्यवस्था आपको करनी है। हालांकि इसका पैसा आपको बाद में मिल जाता, सीबीएसई देती है। अब इसके बाद आता सब लोग इकट्ठा होंगे तो भाई ऐसे कैसे काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने पीने के लिए, उसका सीबीएसई पैसा भी लोगों को देती है। नाश्ता की व्यवस्था, ग्रुप डी कर्मचारी, एक क्लर्क, ये सब आपको मिलेंगे। तो ग्रुप डी कर्मचारी जो होता है एमटीएस स्टाफ, उससे आप नाश्ता वगैरह मंगवा सकते हैं। एक क्लर्क आपको मिलते हैं जो नंबर आपका अपलोड करेंगे, और नाश्ते की व्यवस्था का आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा आप सबसे जमा करवा लीजिए, 100 200, उसी में कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय कह दीजिए, वो कुछ अपना लाता रहेगा, जो भी लोग खाना चाहिए इस तरह कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा कोई एक एक आदमी एक एक दिन व्यवस्था कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है, जितने लोग मूल्यांकन कार्य से जुड़े हैं सबके साथ चर्चा करके आप ये बना सकते हैं। हालांकि बहुत बार होता, बहुत सारे लोग जो बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो इससे जुड़ी होती हैं, पुरुष जुड़े होते हैं, वो सब अपने कभी कभी बहुत सारे लोग नाश्ता घर से ले आते हैं और सबको खिलाते हैं कुछ न कुछ, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक ऑफिशियली आप मंगवा सकते हैं, सबको बता भी सकते हैं कि 75 रुपये पर डे नाश्ते के लिए मिलता है, तो आप उस पैसे से मंगवा सकते हैं, सबको उसका पैसा मिलेगा, उसी में से कुछ पैसे लोग डोनेट कर देंगे, क्योंकि ये पैसा बाद में आता है। बंडल ठीक से रखवाना, सबका बैंक विवरण रखना, रिलीविंग ऑर्डर प्राप्त करना और परीक्षकों को रिलीव करना। अब जब मूल्यांकन कार्य धीरे धीरे चलने लगेगा तो आप जो बंडल चेक हो जाए उनको ठीक से रखवाते रहिए। अंत में सबका बैंक विवरण ठीक से रख लीजिए, सबकी साइन करवा लीजिए, ताकि सब लोग अपना देख करके अच्छे साइन कर लें। अपना रिलीविंग ऑर्डर आप सीएनएस से प्राप्त करेंगे और परीक्षकों को आप रिलीव कर सकते हैं। परीक्षक को रिलीव करना वो आपके हाथ में है। हालांकि बहुत बार आप सीएनएस करने लगे हैं, तो जैसा भी हो, हालांकि परीक्षक को आप रिलीव कर सकते हैं और अपना रिलीविंग ऑर्डर आप सीएनएस से प्राप्त करेंगे, ताकि उनको बंडल जमा कर दें और जो भी कागज है जमा कर दें, ताकि बाद में ये ना हो कि इन्होंने ये कागज नहीं जमा किया। जब वो कार्य मुक्त तभी वो आपको करेंगे जब आप अपने पूरे दायित्व को अच्छे से निभा लेंगे। भुगतान पद्धति कैसे है? हेड एग्जामिनर को 1000 रुपये मिलता है एक दिन का, 250 मिलता है कन्वेंस चार्ज आने जाने का, 75 रुपये मिलते हैं नाश्ते के, और 1000 रुपये पूरे कार्य के दौरान अन्य विवरण के लिए मिलता है। ये सीनियर्स के द्वारा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको भुगतान मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन ये सब पैसा जो होता है वो जब मूल्यांकन कार्य खत्म हो जाता है, काफ़ी देर बाद मिलता है, लगभग अक्टूबर नवंबर तक आते आते पैसा मिलता है, बहुत बार दिसंबर भी हो जाता है, लेकिन इस रूप में आपको पैसा मिलेगा। जो लोग एचई की भूमिका में है, एएचई, तो एएचई को भी, क्योंकि एएचई का कार्य भी होता है, इसमें बता दें आपको, एएचई कार्य होता है कि मुख्य एग्जामिनर की सहायता करना। और वो एएचई चूंकि कॉपियों के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से, जैसे ABC उस हिसाब से एएचई होते हैं। आपके अंडर में परीक्षक होते हैं, प्रत्येक परीक्षक की 2-2 कापियां, 4-4 कापियां, जो भी निर्देश उतना आपको देखना होता है। और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निवारण करना होता है। कापियों को अपने परीक्षकों को इशू करना, उनसे जमा करवाना, मूल्यांकन कार्य करना, और भी कोई समस्या आ रही है तो एचई का साथ देना, ये एचई का साथ देना, ये एचई का काम होता है। एचई और एएचई मिल करके कापियों का मूल्यांकन कार्य करवाते हैं। परीक्षकों के लिए है, परीक्षकों के लिए ये है कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो भी बातें एचई के लिए बताई गई हैं, आप भी कल कोई एचई बन सकते हैं। और अगर कोई इस बार एचई हो सकता है अगली बार वो एग्जामिनर भी बन सकता है, ऐसा नहीं सीबीएसई ने किसी को बना दिया तो वही बना रहेगा, ये भी देखा गया है। तो इसलिए अगर आपको भूमिका जो भी मिली है उसका थोड़ा अच्छे से पालन करिए। यह मान के चलिए कि आपको एक दायित्व ये मिला है, आप उसको निभाइए। तो अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को धौंस नहीं जमानी है, क्योंकि ये भूमिकाएं हैं, ये बदलती रहती हैं, ध्यान इसका रखना है। हालांकि ज़्यादातर जो लोग परीक्षक बनते हैं अक्सर वो चलते रहते हैं, तो इसलिए सबको मिल करके काम को करना है। जो परीक्षक हैं उनके भुगतान का जो ये 250 रुपये सबको मिलेगा, 75 सबको मिलेगा। जो ये 1000 है ये एचई के लिए है, 900 रुपये एएचई को मिलता है। अभी तक जो मिलता था पिछले साल का ये बता रहा हूँ, इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो तो अलग है। और परीक्षकों को कॉपियों के हिसाब से मिलता है, एक कॉपी का 50 रुपये, एक कॉपी का 25 रुपये ये
जो क्लास 10th लेवल का है और 12th लेवल के लिए 30 रुपये मिलता है। इस प्रकार से पैसे मिलते हैं। अगर इस बार कुछ बढ़ाया जाता है तो वो बात अलग है। तो इस तरह से जो भी इसमें बातें बताए हैं, मुझे लगता है अगर आप इनको ठीक से देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं इसमें तो नंबर नहीं लिख पाया, हालांकि मैं नंबर बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। आप कर सकते हैं 9983782424, ये मेरा नंबर है। इस पर संपर्क करेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप एचई की भूमिका या एच जो भूमिका निभा रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने काम को अच्छे तरीके से करिए, भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे और आप काम को अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे। किसी प्रकार की चिंता मत करिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग करवा रहे हैं तो आप भी इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।